अगली खबर आ रही है अलवर के नारायणपुर से, जहां पर नारायणपुर की बेटी रवीना गुर्जर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई कर 12वीं में प्राप्त किए 93%। इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे रवीना के घर, जहां पर उन्होंने रवीना को दी अनेकों बधाइयां। आज हम उस बालिका के घर पहुंचे हैं। हमारे सुनीता मीणा जो एसडीएम जी है, उस रोज भी आपको बधाई दे रही थी। बेटा, आप ये कहना चाह रहे थे एसडीएम को देखना चाहती हूँ, देख लिया बेटा, कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा एसडीएम मैडम को देखकर, खुशी हो रही है। तो आपने एसडीएम के सामने कोई मांग रखी है? नहीं सर, मांग तो कोई नहीं है बस। वैसे मैं जानकारी देना चाहूँगा सभी देशवासियों को, इन्होंने बिन मांगे बहुत कुछ पा लिया है। पीएम आवास का इनका प्रधान जी बैठे हैं। सर नमस्कार। आपके गांव की बिटिया ने अपना गांव का नाम रोशन किया है और अभी चर्चा चल रही थी इस रोड का नाम इसके नाम से रखा जाए, तो आप सहमति प्रदान करते हैं? सर नहीं, अब मेरे को बड़ी खुशी है। जब रिजल्ट आया, जब मैंने देखा और सुना, तो मेरे को बहुत गर्व हुआ कि ग्रामीण विद्यालय के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, एक ऐसे लोअर परिवार में एक बच्चे ने बिना किसी सुविधा के 93% प्राप्त करके गांव का, तहसील का नाम रोशन किया। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इसका। और जो पंचायत की तरफ से ये रास्ता बना हुआ है, ये रवीना के नाम से बोर्ड लगवा करके इसको हम चालू कर देंगे। दूसरा, हमारे यहाँ बच्ची के परसेंटेज के आधार को मान करके श्रीमान सुनीता जी, तहसीलदार जी, ये यहाँ पधारे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके आने से हमको और बच्ची को एक मनोबल मिलेगा। हर चीज़ की सहायता के अंदर इनका हाथ इनसे मिलेगा, तो हमको बड़ी खुशी की बात होगी। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा हमारे मैडम जी से बात कराना चाहूँगा। मैम नमस्कार। नारायणपुर थानागाजी क्षेत्र में जो युवा अधिकारियों की टीम आई हुई है और उसका परिणाम भी हमारे नौजवान बालिकाएं पूरा कर रही हैं, उस रोज़ भी आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको बधाई दी। तो मैम, इनको आप प्रशासनिक स्तर पर पहुँचे, किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे बच्ची और भी आगे बढ़े? पहले तो मैं रवीना को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो कि इतनी अभावग्रस्त स्थिति है इनके परिवार की। इनकी माताजी अक्सर बीमार रहती हैं, उनका भी इलाज चल रहा है जयपुर। फिर भी इन विकट परिस्थितियों में इन्होंने इतनी मेहनत की है और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके 93% बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं रवीना को यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई सतत रखे वो, और जहाँ भी मन हो उनका पढ़ने का, और जिस भी माध्यम से जो भी संकाय ये लेना, मतलब जो भी सब्जेक्ट कॉलेज में लेना चाहती है वो ये ले, लेकिन अपने मनपसंद का चुने। ये ऐसे नहीं कि किसी के दूसरों के कहने से चुने, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो सेल्फ मोटिवेशन से होती है, ठीक है। और आगे जाके जिस भी फील्ड में ये आप नौकरी करना चाहते हो, उसमें अभी से आप लग जाओ, है ना। इसके अलावा जो भी प्रशासन की तरफ से होगा नियमानुसार, इनकी हम हेल्प करेंगे। साथ में जैसे कि अभी इनके यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है, तो उसके लिए भी हमने आगे बात कर ली है ये हिसाब से, तो इनके घर में 1 हफ्ते में बिजली का कनेक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उनमें भी इनका नामांकन कर दिया जाएगा। मैं पुनः मेरे देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से विशेष कहना चाहूँगा, मैम हर कैंप में, हर योजना में ये कहती है चिरंजीवी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़वाएँ, और अपना अगर नरेगा में काम करते हैं सर में कार्ड भी बनवाएँ। हमारे साथ सर रामचंद्र जी तहसीलदार साहब बैठे हैं। सर नमस्कार। ये आम जनता में बार बार कहने के बाद भी इतनी रुचि नहीं होती है। कुछ हॉस्पिटलों का ये नाम इसमें चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, सबको लाभ मिले? देखिए, सरकार कोई भी स्कीम चालू करती है तो उसका मकसद ये रहता है कि उस राज्य की हर जनता तक, हर व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। क्योंकि अभी ये योजना नई है, तो अभी इसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी जो भी हॉस्पिटल नहीं भी जुड़े हैं, वो आने वाले समय में उसमें जुड़ जाएंगे। और इसके प्रचार के लिए भी हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारे प्रयासों के बावजूद 1-2% लोग हो सकते हैं जो इनके लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम निचले स्तर तक जाकर आइडेंटिफाई करें और इनको लाभ दिलाएं। और ये गर्व की बात है कि गढ़ी गांव की इस बच्ची ने इतने विकट परिस्थितियों में भी और इस तरीके का बेहतरीन उदाहरण दिया है अन्य बच्चों के लिए।
हम अक्सर ये कहते हैं कि सुविधाएं नहीं मिलने से और कई बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। तो ये सीधा साधा उदाहरण है कि आपके अगर इरादे मजबूत हो तो फिर आपको ये जो परिस्थितियां हैं रोक नहीं सकती सफल होने के लिए। हमारा प्रशासन की तरफ से ये प्रयास था कि इस बच्ची को भी ये महसूस होना चाहिए कि इसने जो अचीवमेंट लिया है ये सिर्फ इसका अचीवमेंट नहीं है, ये इस क्षेत्र का अचीवमेंट भी है। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो हमारी भी प्रशासनिक विभाग की तरफ से भी हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस बच्ची को ये महसूस कराएं कि इन्होंने बहुत ही खास काम किया है। उस नाते हम यहाँ पहुँचे हैं और इनकी परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर से जो भी हर संभव मदद है वो हम करवाना निश्चित करेंगे। और जैसा कि बताया गया है कि बिजली कनेक्शन या कोई अन्य स्कीम है उनका लाभ जल्द से जल्द इनके परिवार को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, एक हमारे गांव में जब से बच्ची ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, थानागाजी और नारायणपुर क्षेत्र में मांग उठ रही है विज्ञान संकाय अगर हमारे साला में हो और मूलभूत सुविधाएं अच्छी बन जाएं तो इसके लिए आप फिर से प्रयास करें और अपने अधिकारियों को या हमारे गांव के राजनेताओं से नेताओं से कुछ कहना पड़े तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था बने कि यहाँ पर साइंस विषय हो जाए। सर जी जरूर, माननीय मंत्री महोदय से हम बात करके और हमारे उच्चाधिकारियों को भी इस चीज़ से अवगत करवा के मैं निश्चित रूप से ये मांग आप लोगों की जो है क्षेत्र की मांग है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद है मुझे वो जल्दी इसको पूरा भी करेंगे। मीडिया के माध्यम से इस बच्ची को देश और दुनिया ने जाना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मीडिया के सकारात्मक पहलू यही हैं कि हम ऐसे लोगों को जो छुपे हुए कहीं रह जाते हैं उनको बाहर लाकर सब दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये जो रवीना का उदाहरण है ये भी अपने आप में मीडिया की मैं सकारात्मक पहल मानता हूँ। आप लोगों की वजह से इनकी सूचना जो है, मैं भी कई ग्रुप में जुड़ा रहता हूँ तो मुझे सुबह से मैं देख रहा हूँ कई जगह से कई ग्रुप्स में इनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, बच्चों को बधाइयाँ अलग अलग जगह से भी मिल रही है। तो आप लोगों को भी इसके लिए साधुवाद और शुभकामनाएं कि आप इस तरीके के जो उदाहरण है पेश करते रहें ताकि इन बच्चियों को जो भी यथासंभव मनोबल बढ़ाने के लिए जहाँ सही कहीं से भी हेल्प मिले। और एक चीज़ मेरी जानकारी में अभी भी आई है कि बच्ची के आर्थिक हेल्प के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसके लिए भी एक सुखद खबर मिलेगी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट अलवर। नमस्कार जयन साहब, प्रशासन के द्वारा जो बिजली की रवीना ने जो अच्छे अंक अर्जित किए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है इस बालिका को आप कनेक्शन दे करके? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो हम रवीना को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने समाज का और गांव का नाम रोशन किया और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत से पढ़ाई की, बढ़िया परसेंटेज बनाया। और ये जो विद्युत का नया कनेक्शन लगाए हमारे अधीक्षण अभियंता श्रीमान JL मीणा जी के निर्देशानुसार लगाया गया, जिसका डिमांड की राशि भी बिजली विभाग द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकार बेटियों के लिए कितना अच्छा कदम उठा रही है। इनको प्रथम दृष्टया इनको मामले को देखते हुए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा जारी कर दी है। बेटा रवीना, मैं पुनः अपील करना चाहूँगा, अधिकारी कर्मचारी प्रशासन आपका सहयोग कर रहे हैं, इनके मापदंडों पर खरा उतरें और भी ज़्यादा परिश्रम करें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। क्या कहना चाहेंगे बेटा? बढ़िया। जी सर, मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे घर में बिजली का कनेक्शन लगवाया, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही की वजह से मेरी जो प्रतिभाएं हैं वो ऊपर उठी हैं, और ये बिजली विभाग का कनेक्शन और जो नेता लोग आ रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं वो सब आप ही की वजह से हुआ है। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद बेटा। बेटा नमस्कार। जो आपको आज ये प्रशंसा के पात्र हैं, पूरा देश चाह रहा है, मीडिया में है, लेकिन आवाज़ न्यूज़ चैनल शुरू से आपसे जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में आप श्रेय किसे देना चाहेंगे बेटा इस चीज़ को? सर, इसका श्रेय मैं आवाज़ न्यूज़ चैनल को भी देना चाहती हूँ क्योंकि आज इन्हीं की वजह से मेरी जो आकांक्षाएं हैं वो ऊपर उठी हैं, और ये शुरू से हमारे स्कूल में भी जाते रहे हैं। आज इन्हीं की वजह से मेरे घर में लाइट की सुविधा उपलब्ध हो रही है, और इन्हीं की वजह से वो जो नेता लोग वो आदि आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो इसका श्रेय मैं आवाज़ न्यूज़ चैनल को भी देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।